स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर वन डिफरेंट एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर वन फुटबॉल ग्राउंड, ओके। अब इस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर स्टूडेंट्स आप देखें दो डिफरेंट टीम्स होती है, ठीक है। दो डिफरेंट टीम दो डिफरेंट पोजीशन पे होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए जब मैच चलता होता है तो बॉल बेचारी उसकी पोजीशन तो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, घूमती रहती है बॉल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स किसी इंस्टेंट पे बॉल यहां पे होगा, ठीक है, उसके बाद बॉल यहां पे भी हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर किसी प्लेयर ने वहां से किक मारा उसको तो स्टूडेंट्स बॉल की पोजीशन ये आ जाएगी। तो आप देखें एंटायर गेम के अंदर बॉल की पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स किसी इंस्टेंट पे बॉल की क्या पोजीशन होगी, अगर आपको उसका लोकेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो वहां पे आप स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बेसिक यूज करके वो पॉइंट पे उसका लोकेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाऊं इस एग्जांपल के थ्रू, और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए, उसके लिए स्टूडेंट्स हम ये जो 3D व्यू है ग्राउंड का, इसको स्टूडेंट्स 2D व्यू में कन्वर्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस फुटबॉल ग्राउंड के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए ये हमारा एक नंबर लाइन बन गया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, इस नंबर लाइन को हम क्या कहेंगे, इस नंबर लाइन को हम कहेंगे x-x, ठीक है। तो हमने एक नंबर लाइन बना लिया x-x। अब स्टूडेंट्स अगर फुटबॉल की जो पोजीशन है अगर वो यहां पर है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, है ना, हमने पढ़ा भी है। हम इधर अगर है तो हम बॉल अगर है हमारा तो हम आराम से पोजीशन पता कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स बॉल की पोजीशन यहां पे है तो भी हम आराम से पता लगा सकते हैं कि बॉल कहां पे है। सिमिलरली स्टूडेंट्स इफ द बॉल इज लोकेटेड ओवर हियर, यहां भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर लाइन के ऊपर है। नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट करना है हमने वो पढ़ा हुआ है। पर स्टूडेंट्स अगर आपका बॉल यहां पे है इस पॉइंट पे, क्या आप उसका लोकेशन पता कर सकते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स? थोड़ा डिफिकल्ट है ना आपके लिए, करेक्ट। पर स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें तो ऐसी बहुत सारी जगह पे अगर बॉल है किसी भी पॉइंट पे, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, कहीं भी अगर आता है तो हमें तो उसका पोजीशन पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक और नंबर लाइन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन है y डैश, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे दोनों नंबर लाइन कंसिडर कर ली, ठीक है। पहली जो नंबर लाइन थी वो है ये x डैश x, दूसरी जो नंबर लाइन स्टूडेंट्स वो है y डैश। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट कि पहले हमने क्या किया, हमने नंबर लाइन कंसिडर कर ली x डैश x एंड y डैश, ठीक है। दो नंबर लाइन हमने कंसिडर कर ली। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट जो हमने कंसिडर किया वो ये कि यहाँ पे दो नंबर लाइन है, तो वो हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो ये जो दो नंबर लाइन है, ये दोनों नंबर लाइन स्टूडेंट्स एक दूसरे को स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है, ये देखिए, करेक्ट। दिस बोथ नंबर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो x डैश x एंड y डैश, these are perpendicular to each other, ठीक है स्टूडेंट्स, these are perpendicular to each other, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो नंबर लाइन है, ये दो नंबर लाइन दैट इज x डैश x एंड y डैश, these two number lines are students actually intersecting each other। दोनों मीटअप कहां हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कहां हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे जो हमने देखा परपेंडिकुलर पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कहते हैं ओरिजिन, ओके स्टूडेंट्स। तो वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के अंदर कि x डैश एंड y डैश, these both lines meet at origin, okay, these both lines meet at origin, okay स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना, बड़ा ही सिंपल है ये ना, पॉइंट आपको कंसिडर करते रहना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये जो नंबर लाइन है हमारी, है ना, ये दो नंबर लाइंस हैं, इन दो नंबर लाइंस पे स्टूडेंट्स हम पॉइंट रखेंगे, ठीक है, पॉइंट रखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि हम करते आए हैं। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये तो हमें पता है, ये पॉइंट O है, ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हम मार्क करेंगे 1, उसके बाद 1 डिस्टेंस पे मार्क करेंगे 2, देन वी विल मार्क 3, देन 4, 5, 6, एक यूनिट के डिस्टेंस पे, ठीक है, जैसे कि हम करते आए हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस तरफ भी हम मार्क कर सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, एक यूनिट के डिस्टेंस पे, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने x डैश x वाली नंबर लाइन पे मार्किंग की, वैसे ही स्टूडेंट्स हम हमारे y डैश वाले नंबर लाइन पे भी मार्किंग कर सकते हैं,
कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कर सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन, दिस पॉइंट ओ ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम चालू करें तो एक यूनिट ऊपर ये हो गया, ये है हमारा 1 नंबर। वैसे ही एक यूनिट और ऊपर जाएंगे तो 2, फिर एक यूनिट पे 3, फिर एक यूनिट पे 4, ऐसे आप ऊपर जा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट पे भी हम जो हमारा y डैश वाला नंबर लाइन है उसके ऊपर हम नीचे वाले पार्ट पे भी पॉइंट डाल सकते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब आपको एक और चीज ध्यान देनी है यहाँ पे कि हमने ये जो नंबर लाइंस के ऊपर जो नंबरिंग की हुई है, ठीक है, वो सारे के सारे एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे है, एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे है ना, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो हमारे नंबर लाइंस है ना, जो हम नंबर लाइंस कह रहे हैं x डैश x, y डैश, ये नंबर लाइन जो है स्टूडेंट्स, इनको टेक्निकली नंबर लाइन नहीं, इनको टेक्निकली कहा जाता है x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको टेक्निकली क्या कहा जाता है? टेक्निकली इनको कहा जाता है x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहां पे लिख देते हैं हम जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना है और याद रखना है, वो क्या है स्टूडेंट्स कि x डैश x, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं x एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स y डैश, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं y एक्सिस। एंड दीज टू एक्सिस मीट अप वेयर, कहां पे मिलते हैं स्टूडेंट्स? दे मीट अप एट ओरिजिन। ओके, समझ में आ रहा है बात स्टूडेंट्स? ठीक है। अब स्टूडेंट्स फिर से एक बार हम पॉइंट देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या था कि x डैश x, y डैश, दिस टू आर दी नंबर लाइंस। तो हमने पहले क्या किया? हमने 2 नंबर लाइन बनाया, ठीक है। 2 नंबर लाइन बनाने के बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया? हमने देखा कि ये 2 नंबर लाइंस जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा कि ये जहां पे मीटअप हो रहे उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, दे मीटअप एट ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया? हमने सबको नंबरिंग कर दिया, है ना, हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 एंड -1 -2 -3, एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे हमने x डैश x नंबर लाइन मतलब x एक्सिस एंड y डैश नंबर लाइन मतलब कि y एक्सिस, इन 2 नंबर लाइन या हम कहें टेक्निकली इन 2 एक्सिस को हमने नंबरिंग प्रोवाइड कर दिया। ओके, नंबरिंग प्रोवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक्चुअल में इनका टेक्निकल नाम क्या था? इनका टेक्निकल नाम था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी हमने डिस्कस किया वैसे सेम, है ना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये जो एक्सिस है, एक्सिस नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, एक्सिस भी कह सकते हैं, मैं अब से इसको एक्सिस ही कहूंगा, ठीक है। अब आगे कहीं भी अगर इस लाइन की मैं बात करूंगा तो मैं इसको एक्स एक्सिस कहूंगा, और अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो मैं y एक्सिस कहूंगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आई विल से x एक्सिस, x डैश x को आई विल से x एक्सिस। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है y डैश, इसको मैं y एक्सिस कहूंगा स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे? कि ये वाला जो पार्ट है ना x एक्सिस का, इसको स्टूडेंट्स कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, इसको कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस। और ये वाला जो पार्ट है ओरिजिन के इस तरफ वाला पार्ट, इसको कहते हैं नेगेटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। वैसे स्टूडेंट्स y एक्सिस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओरिजिन के ऊपर वाला पार्ट जो कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, +1, +2, +3, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, एंड जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला जो पार्ट है y एक्सिस का, ओरिजिन के नीचे वाला पार्ट, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव y एक्सिस। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने एक और चीज देख ली कि हम एक्सिस को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, उनके नंबर्स के साइन के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ग्राफ प्लॉटिंग में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज में रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए कि अब हमें अगर किसी भी बॉल का पोजीशन हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम इन 2 एक्सिस का यूज करके पता करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर बॉल यहां पे है, ओके, इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे है तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे जाने के लिए अगर आपको इस पॉइंट पे जाना है या आपको इस पॉइंट पे जो बॉल है उस बॉल का आपको लोकेशन पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे स्टूडेंट? कैसे पता करेंगे? उसके लिए कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ओके,
अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि जो फुटबॉल है, फुटबॉल को किसी प्लेयर ने किक मारा, किक मारने के बाद जो बॉल है वो यहां पे आ गया इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बॉल आपका आ गया। इस पॉइंट पे आने के बाद स्टूडेंट्स अब यहां पे आपको बॉल का लोकेशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, बताइए कैसे ढूंढेंगे। आपने तो पीछे क्या पढ़ा, पीछे आपने पढ़ा कि बॉल का लोकेशन अगर यहां पे होता है नंबर लाइन पे तो आप उसका लोकेशन ढूंढ सकते हो, अगर यहां पे होगा तो भी आप उसका लोकेशन ढूंढ सकते हो। बट स्टूडेंट्स ये तो नंबर लाइन पे नहीं है, दिस पॉइंट ऑफ बॉल इज नॉट ऑन द नंबर लाइन, तो इसका लोकेशन कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट्स। इसका लोकेशन ढूंढने के लिए मैं बताता हूं आपको 3 बेसिक नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करने, ये वाले स्टेप्स स्टूडेंट्स, ओके, ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने। तो पहला स्टेप क्या कहता है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप कहता है कि स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स द पॉइंट। ओके, तो ओरिजिन के पास से आपको मूव करना स्टार्ट करना है, कहां पे, किस तरफ, इसके पास पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जो पॉइंट है ना जिसका आपको लोकेशन ढूंढना है स्टूडेंट्स, ओरिजिन से आपको उस तरफ मूव होना है, चलना है, वहां पे जाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स, अब बहुत सारा तरीका है, आप ऐसे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे जाएंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको सेकेंड पॉइंट देखना है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो आपको यहां पहला पॉइंट कहता है यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपको बताता है कि आपको कैसे मूव होना है। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, कैसे मूव होना है, तो कैसे मूव होना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट, फर्स्ट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द थ्रू द एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस और थ्रू द एक्स एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस के थ्रू मूव होना, तो आप चलो चलना स्टार्ट करो, यहां से यहां पे आ गए स्टूडेंट्स। ये कौन सा पॉइंट है, 6th पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे 6 नंबर का पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, देन मूव अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट बताता है रास्ता, क्या बता रहा है रास्ता, वो बताता है कि इस पॉइंट के बाद अब आपको वाई एक्सिस के अलोंग मूव होना है टुवर्ड्स द पॉइंट, तो वाई एक्सिस के अलोंग मूव हो जाइए टुवर्ड्स द पॉइंट, तो यू हैव रीच्ड टू द लोकेशन ऑफ दैट फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया, फिर से एक बार देख लेते हैं स्टेप्स क्या कह रहा है हमें। स्टेप्स क्या कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आपको दिया हुआ है जिसका आपको लोकेशन ढूंढना है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे फुटबॉल है, ठीक है, इस जगह पर, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वी हैव टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट, तो हमें मूव होना है, कैसे मूव होना है वो बता रहा है सेकंड और थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बता रहा है मूव अलोंग द फर्स्ट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, देन मूव अलोंग द वाई एक्सिस, देन मूव अलोंग द वाई एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट। आ गया, समझ में आया स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम हमारे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। अब उसका लोकेशन कैसे पता करेंगे हम स्टूडेंट्स, लोकेशन पता करने के लिए हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उधर पहुंचने के लिए वो देखते हैं स्टूडेंट्स हम। ओके, देखिए यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे मूव हुए यहां से यहां तक, फिर स्टूडेंट्स आप यहां से यहां तक वाई एक्सिस के अलोंग मूव हुए टुवर्ड्स द पॉइंट, करेक्ट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, तो आपने एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस आपने वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया टुवर्ड्स द पॉइंट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपने 0 से लेके 6 तक, मतलब 6 यूनिट आपने ट्रेवल किया है। ओके, 6 यूनिट। फिर स्टूडेंट्स आप अलोंग द वाई एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, ये रहा, आप 3 यूनिट ट्रेवल किए हो। ओके, सो 6 अलोंग द एक्स एक्सिस, 3 अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो पोजीशन है, लोकेशन, वो कैसे देंगे हम देंगे 6,3 के साथ, 6,3, वेर बट ऑब्वियस व्हाट यू हैव टू सी इज जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो बताता है एक्स एक्सिस, सेकेंड नंबर जो है वो बताता है वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे कितना मूव हुआ और एक्स एक्सिस पे कितना मूव हुआ वो बताता है आपके ये नंबर्स। ठीक है, 6 बताता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव हुआ, जो कि पहला नंबर है। दूसरा जो नंबर है मतलब नंबर 3, वो दिखाता है कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव हुआ है। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 6,3 एक्चुअली शोज कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप 6 यूनिट मूव हुए, और जो 3 है वो बताता है कि आप वाई एक्सिस के अलोंग 3 मूव हुए। समझ में आया, तो हमने इसका लोकेशन ढूंढ लिया। लोकेशन क्या है, 6,3। ओके, अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको एक दूसरा पॉइंट पे जाना है, यहां से किसी प्लेयर ने उसको लात मार दी, है ना, किक किया। किक करने के बाद जो बॉल है वो मूव करके इस पॉइंट पे आ गई। ओके, मूव करके इस पॉइंट पे आ गई। अब स्टूडेंट्स
इस पॉइंट पे आपको अगर उसका लोकेशन ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, बताइए बताइए स्टूडेंट्स, कैसे ढूंढेंगे? आप फिर से ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके, फिर से यही 3 स्टेप्स फॉलो करने। ओके, पहला स्टेप क्या कहता है? मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट। तो वी हैव टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट, पर कैसे कैसे मूव करना है वो बताता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टार्ट along the x axis। तो फर्स्ट स्टार्ट along the x axis, मूव करिए स्टूडेंट्स। ओके, इस पॉइंट पे आ गए आप। देन थर्ड पॉइंट बताता है मूव along the y axis। सो मूव along the y axis स्टूडेंट्स, y axis के along मूव होते हैं हम, तो उस पॉइंट पे पहुंच गए हम। ठीक है, तो x axis, अब उसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो आप x axis पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने और y axis पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको पता करना होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस, ये दो चीज पता होगी तो आपको उसका पोजीशन, उसका लोकेशन पता चल जाएगा। ओके, कितना ट्रेवल किया आपने? 1 2 3। ओके, तो आपने x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स ट्रेवल किया तो उसका लोकेशन का पहला नंबर जो कि x एक्सिस का डिस्टेंस बताता है कितना ट्रेवल किया वो हो गया 3। ओके, फिर y एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया आपने? आप देखो 1 2 3 4, आप 4 मूव हुए हैं। तो सेकंड नंबर जो कि y एक्सिस का डिस्टेंस बताता है ट्रेवल, वो हो गया 4। तो स्टूडेंट्स इसका लोकेशन क्या हो गया? इसका लोकेशन हो गया 3,4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका डिस्टेंस हो गया, इसका लोकेशन हो गया 3,4। ठीक है, जैसे इसका हमने देखा था 6,3, इसका हमें मिल गया 3,4। ओके, अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यहां से भी किसी ने किक किया, किसी प्लेयर ने किक किया बॉल को, किक करने के बाद बॉल आ गया इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट, तो बताइए स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे उसका लोकेशन क्या होगा? बताइए बताइए, अभी तो 2 पॉइंट हमने ढूंढ लिया ना, तीसरा तो आपके लिए आसान है। फिर से आपको यही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट मूव अलोंग द x एक्सिस, देन मूव अलोंग द y एक्सिस। ये आपका थर्ड पॉइंट था, मूव अलोंग द y एक्सिस वाला थर्ड पॉइंट था। तो मूव करके आप यहां पे पहुंच गए। अब स्टूडेंट्स इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन होगा आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए स्टूडेंट्स? 4, और यहां पे 1, तो इसका हो गया 4,1। ओके, 4,1 इज द लोकेशन ऑफ दिस बॉल का जो पॉइंट है वो। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां से प्लेयर ने किक मारा यहां पे इस तरफ गोल करने के लिए। ठीक है, इस तरफ गोल करने के लिए किक मारा और वो आ गया यहां पे स्टूडेंट्स। तो अब यहां पे लोकेशन ढूंढना है आपको। यहां पे कैसे लोकेशन ढूंढेंगे स्टूडेंट्स? बताइए, बहुत ही ईजी है, सारे आंसर मैं ही दूंगा तो आप क्या देंगे? ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, आई नो, पॉज करके आपने कैलकुलेट कर लिया है, करेक्ट? क्या वैल्यू होगी इसकी, है ना? आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो किए। ठीक है, आपने पहला स्टेप क्या फॉलो किया स्टूडेंट्स? पहला स्टेप आपने ये फॉलो किया कि आप ओरिजिन से आप पॉइंट की तरफ मूव होंगे। फिर आपने स्टूडेंट्स आंसर मालूम करने के लिए दूसरा स्टेप फॉलो किया। क्या फॉलो किया आपने? कि मूव अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आप स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप फॉलो कर रहे हो। थर्ड स्टेप फॉलो किया आपने। थर्ड स्टेप कैसे फॉलो किया? यू हैव मूव्ड अलोंग द y एक्सिस। तो यहां पे स्टूडेंट्स इसका लोकेशन कैसे पता करेंगे? आप देखिए, आप x के अलोंग -2 मूव हुए और यहां पे y एक्सिस के अलोंग आप कितना 1 मूव हुए। तो इसका जो लोकेशन है उसको हम देंगे -2,1। -2 इंडिकेट्स नेगेटिव x एक्सिस का कितना मूवमेंट हुआ आपका। ठीक है, और ये जो है 1 इंडिकेट करता है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग आप कितना मूव हुए हैं। अब स्टूडेंट्स इजी हो गया है ना? अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको अगर एक x और y एक्सिस के ऊपर कहीं भी अगर किसी पॉइंट का लोकेशन ढूंढने को कहा जाए तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स मान लीजिए इस पॉइंट से अगर बॉल को मारा और वो बॉल यहां पे आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया स्टूडेंट्स। तो यहां पे अगर आपको लोकेशन फाइंड करना है तो कैसे लोकेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? आप बताइए कैसे लोकेशन फाइंड करेंगे? आप यही 3 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यू विल फॉलो दिस 3 स्टेप्स। क्या कहता है ये स्टेप्स? फर्स्ट, मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट। मूव होना है इसके पास। कैसे मूव करेंगे? फर्स्ट, मूव अलोंग द x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग मूव होंगे तो कितना मूव हुआ आप? कितने मूव हुए आप? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 1 2 3 4। आप 4 यूनिट ट्रेवल हुए स्टूडेंट्स, 4 यूनिट। लेकिन कौन से एक्सिस पे? x एक्सिस पे। कौन से पार्ट में? नेगेटिव x एक्सिस पे। ठीक है, तो यहां पे जो पहला पॉइंट हम लिखते हैं जो x एक्सिस का डिस्टेंस बताता है, वहां पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स -4। 1 2 3 4, तो वहां पे आप लिखोगे -4। ओके, अब स्टूडेंट्स जो सेकंड नंबर है वो दिखाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द y एक्सिस। तो आप स्टूडेंट्स इस पॉइंट से y एक्सिस के अलोंग मूव होंगे
और आप इसके पास आएंगे, इसकी तरफ ट्रैवल होके आ गए, यहां पे आ गए आप स्टूडेंट्स, इधर से ट्रैवल करके चल के आप यहां पे आ गए। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने स्टूडेंट्स? आपने 3 यूनिट ट्रैवल किया है ना, ये देखिए आप मूव करिए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? 3 यूनिट ट्रैवल किया, लेकिन यहां ब्रैकेट में क्या आएगा? लोकेशन दिखाने के लिए जो नंबर लिखना है वो नंबर क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट्स? आप -3 लिखेंगे, आप -3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लोकेशन बताना है ना। अगर आपने पॉजिटिव नंबर यूज किया, सपोज इसके -4 की जगह पे 4 यूज कर लिया, -3 की जगह पे 3 यूज कर लिया, तो 4 और 3 तो यहां पे आता है, इस तरफ, यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो -4 -3 आप जब लिखेंगे तभी लोकेशन यहां पे होगा। मैं साइन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना इस बात पर, साइन की बात कर रहा हूं, आपको साइन कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहां पे हो गया -4 -3, -4 फॉर x एक्सिस, -3 फॉर y एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए यहां से भी स्टूडेंट्स प्लेयर ने बॉल पकड़ा, ठीक है, बॉल के पास खड़ा हुआ प्लेयर, उसने किक मारा और बॉल स्पीड से ट्रेवल होके स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे आ गया, ओके, इस पॉइंट से आ गया, यहां पे एक प्लेयर ने बॉल को रोक लिया। अब यहां पे बॉल का लोकेशन ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? क्विकली यू विल अगेन फॉलो दिस 3 स्टेप्स ना। आप क्या करेंगे? आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव होंगे तो यू विल मूव 1 यूनिट ओनली, ठीक है, इसके एग्जैक्ट इस तरफ 1 यूनिट मूव होंगे आप। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आप वाई एक्सिस के अलोंग मूव होंगे टुवर्ड्स द पॉइंट, तो वाई एक्सिस के अलोंग यू विल मूव एंड यू विल कम ओवर दिस पॉइंट, है ना, आप यहां पे आ जाएंगे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहां पे आपने 1 यूनिट ट्रैवल किया और यहां पे स्टूडेंट्स आप 3 यूनिट ट्रैवल किए हैं, ओके। तो इसका लोकेशन कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? इसका लोकेशन हम बताएंगे, पहला जो नंबर होगा वो होगा एक्स एक्सिस के लिए, तो वो है हमारा 1, +1 लिखूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मैं +1 लिखूंगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या दिखाता है? दूसरा नंबर दिखाता है कि वाई एक्सिस के अलोंग आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहां पे आप देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने 3, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मूव हुए हैं, तो यहां पे मैं दिखाऊंगा -3, आपको भी -3 बताना है यहां पे, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस पॉइंट का लोकेशन हुआ 1, -3, ओके, 1, -3, ये इसका लोकेशन हुआ स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? ठीक है, जैसे इस पॉइंट का लोकेशन था -2 और 1, इस पॉइंट का लोकेशन था 4 और 1, ओके। इस पॉइंट का लोकेशन कितना था स्टूडेंट्स? इस पॉइंट का लोकेशन था 3, 4, ओके। वैसे ही स्टूडेंट्स इसका क्या लोकेशन होगा? 1, -3, ओके। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्विकली हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या किया हमने स्टूडेंट्स क्या किया? पॉइंट का लोकेशन मालूम करने के लिए हमको किसी भी एक पॉइंट की तरफ मूव होना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव होंगे। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो 6, ओके। तो एक्स एक्सिस के अलोंग 6 मूव किया, तो लोकेशन जो है उसके अंदर जो पहला जो नंबर होता है वो हमने लिख दिया 6, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फिर हम वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव है वो हमें पता करना है, तो वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव है स्टूडेंट्स? हम वाई एक्सिस के अलोंग हम मूव हुए हैं 3, ओके। तो इसका हो गया 6,3, वो हमने सेकंड 3 लिख दिया, 6,3, where 6 shows distance traveled along x axis and 3 shows distance traveled along y axis। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? करेक्ट। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं? सिचुएशन से हम सीख रहे हैं कि अगर हमारा पॉइंट जिसका हमें लोकेशन फाइंड करना है वो अगर नंबर लाइन पे नहीं है, वो अगर एक्सिस के ऊपर नहीं है, वो अगर उनके बीच में कहीं पे है, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे? हमने उसके भी स्टेप्स पता कर लिए, ठीक है। ये 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करके हमने वो भी सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।